हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार में जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उनकी बात करने वाले हैं। हालांकि जो मैक्सिमम क्षेत्र है विद्रोह वाले वो तो अब झारखंड में पड़ते हैं, फिर भी आपको ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर प्रारंभिक परीक्षा की पीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मुख्य परीक्षा मतलब जो 68 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। बाकी 69th के लिए या फिर आगे जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के साथ साथ पीटी की भी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसलिए आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, वैसे मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो अभी तक का जो ट्रेंड रहा उसमें संथाल विद्रोह और जो बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यही रिपीट करते रहते, अल्टरनेट में पूछते रहते हैं इन्हीं दोनों आंदोलन को। लेकिन क्वेश्चन के ट्रेंड को देखा जाए, अब 68 में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीटी में, उस ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव में हो सकता है पूरी जनजातीय आंदोलन के बारे में पूछ ले, कारण पूछ ले, प्रभाव पूछ ले। तो आपको पूरी जनजातीय आंदोलन कहने का मतलब ये हुआ कि बस वो जनजातीय आंदोलन बोल देंगे क्वेश्चन में, तो आपको मोटा मोटी 8-10 जो भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। हल्का फुल्का आप लिख देंगे तो आराम से 3-4 पेजेज आप लिख लेंगे, कारण और प्रभाव भी उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक। लेकिन जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में भी तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने जितनी जरूरत है ना उन जरूरत के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को मेंशन कर दिया है। इतना मेंशन करते हुए आप आराम से लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लिया कारण पूछ लिया गया या फिर क्या प्रभाव पड़ा, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक, ये सब लिखते हुए आराम से आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इंट्रोडक्शन की बात है तो इंट्रोडक्शन तो लिख ही लेंगे ना। मॉडल आंसर मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है, फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातें करते हैं। प्रमुख आंदोलन की बात कर ली जाए, विद्रोह की बात कर ली जाए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। तमाड़ विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, एक एक करके हम देख लेंगे इन सभी विद्रोहों को जितनी जरूरत है। उसके बाद कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, खेरवार आंदोलन मतलब खेरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक, ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत विद्रोह, ठीक। तो ये सारे हैं। एक एक करके इन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं, सभी विद्रोह को देख लेते हैं। जैसे तमाड़ विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 1789 से 1794, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र जो रहा ना विद्रोह का वो कौन सा रहा, छोटा नागपुर क्षेत्र। और किन जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, उरांव जनजाति। तो ये थोड़ा सा दिखा सकते हैं आप। फिर हाँ, कारण क्या था, तो जमींदारों के द्वारा इनका शोषण किया गया था, जिसकी वजह से ये विद्रोह पनपा था। हालांकि बाद में धीरे धीरे विद्रोह कमजोर हो गया था और समाप्त हो गया था, ठीक। तो ऐसे हल्का फुल्का आप दिखा सकते हैं। देखिए, जितने भी कारण थे ना, कारण की बात कर लीजिए, जितने भी मैंने बाद में मेंशन किया है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जो भी विद्रोह हुए हैं ना, जैसे कारण की बात कर ली जाए तो राजनीतिक कारण भी थे। राजनीतिक कारण, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो हुकूमत थी उनकी दमनकारी नीतियाँ अपनाई जा रही थी, उनकी पुलिस थी, ठीक ना, राजनीतिक कारण थे। या फिर सामाजिक कारण भी, ठीक। जो जनजातीय थे उनकी जो परंपरागत पद्धतियाँ थी उन पर चोट करने का प्रयास किया गया। धार्मिक कारण आप देख सकते हैं, धार्मिक कारण ईसाई मिशनरियों का जो आगमन होता है। आर्थिक कारण देख सकते हैं, जो कर था, जो टैक्स था उसकी दर में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी। तो बहुत सारे कारण थे, सबको मैंने मेंशन किया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर 1-2 कारण थे, कहीं पर ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं अभी ये सारे कारण थे विद्रोह के कारण, ठीक है। एक एक करके हम देख लेंगे। देखिए, तो चेरो विद्रोह की उसके बाद बात कर ली जाए तो आपको इतना ध्यान रख लेना है। चेरो विद्रोह ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1771 से 1802 ईस्वी तक। इसका जो प्रमुख क्षेत्र रहा पलामू क्षेत्र। और ये ध्यान रख सकते हैं कि चेरो विद्रोह जो हुआ ना 20 फरवरी 1771 का। इतना डेट आप ना भी ध्यान में रखते हैं तो चलेगा, बट 1771 थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पलामू दुर्ग पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। देखिए, मैंने कीवर्ड के फॉर्म में लिखा है, ध्यान रखने में आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, भूषण सिंह की बात कर ली जाए तो ये चेरो जो जनजाति थे, तो ये चेरो थे भूषण सिंह। तो भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने जब कब्जा किया पलामू दुर्ग पर, उसकी प्रतिक्रिया में भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो फिर उसके बाद विद्रोह को दमन कर दिया जाता है कर्नल जोन्स के द्वारा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, दमन करने का प्रयास किया जाता है। अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर चेरो विद्रोह का दमन हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा।
उसके बाद कोल विद्रोह की बात कर ली जाए तो कोल विद्रोह जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ना उधर की तरफ होता है। हालांकि छोटा नागपुर क्षेत्र में आप वैसे जगह देखने जाएंगे तो रांची हो गया, हजारीबाग, पलामू वगैरह, ठीक है। आप खाली छोटा नागपुर क्षेत्र ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। ये जो विद्रोह होता है मुंडा जनजाति के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया जाता है, बाद में इसमें हो जनजाति भी शामिल हो जाती है। इसके कारण की बात कर ली जाए, थोड़ा सा आप कारण अगर जानना चाहते हैं तो भूमि संबंधी जो असंतोष था ना उसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि छोटा नागपुर के जो महाराजा थे ना, यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा के जो भाई थे, एक उनका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हरनाथ शाही। तो हरनाथ शाही के द्वारा जो इनकी जनजातियाँ थी ना कोल, इनकी ज़मीनों को लेकर छीन कर अपने लोगों में बांट दिया गया, ठीक। जो इनके प्रिय थे, जो अपने थे, परिजन थे इनके, तो बांटने की वजह से असंतोष उत्पन्न हुआ कोल जनजातियों में, जिसकी वजह से ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो आपको खाली यही ध्यान रखना है कि भूमि संबंधी जो असंतोष है ना उसकी वजह से कैप्टन विल क्लिश के द्वारा दमन कर दिया जाता है इस विद्रोह का, जिसमें कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, नेतृत्व किसने किया था, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये किया गया था। और ये जो प्रमुख नेता थे ना बुद्धो भगत और बाकी जो लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अंततः, ठीक है। ये सारी बातें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। भूमिज विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1832-33। कोल विद्रोह इसके पहले हमने देखा 1831-32 और ये है 1832-33। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे तो आपको पीटी में भी काम आ जाएगा, जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप मेंस में भी मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही होगा। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वीरभूम क्षेत्र, ठीक है। कारण की बात कर लीजिए, थोड़ा सा आप कारण ध्यान रख सकते हैं कि अधिक राजस्व की वजह से, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी ना, ब्रिटिश हुकूमत थी, उनके द्वारा काफ़ी अधिक राजस्व लाद दिया गया था। किन पर, जो वहाँ के जमींदार थे। तो जो छोटे मोटे जमींदार थे, किसान थे, जमींदार की बात कर ली जाए तो वो क्या होता था कि इतना ना अधिक राजस्व ला दिया गया था कि वो अंग्रेजों को चुकाने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, भरण पोषण भी मुश्किल हो गया था, ठीक। आप समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे जमींदार थे, किसान थे, उनको बाहर के जो साहूकार थे उनसे कर्ज लेना पड़ता था, तो वो कर्ज में डूबने लगे। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। अधिक राजस्व लाद देने की वजह से जो छोटे मोटे जमींदार थे ना वो भी चुका नहीं पाते थे, ठीक। भरण पोषण भी मुश्किल हो गया था, अब उन्हें कर्ज लेना पड़ गया था साहूकारों से, कर्ज में डूबने लगे थे, ठीक। तो होता क्या है, बाद में जमींदार जो थे ना वहाँ के गंगा नारायण, उनके नेतृत्व में जो भूमिज आदिवासी थे, जनजातियाँ थीं, तो गंगा नारायण के नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अंततः जो खरसवां के ठाकुर थे उनसे लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये सारी बात आप थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। बाकी खेरवार आंदोलन की बात कर लीजिए, जिसको सफाहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पीटी वीटी में कहीं काम आ जाए, क्वेश्चन पूछ रहे तो किसको सफाहार आंदोलन के नाम से जानते हैं, खेरवार आंदोलन को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी आंदोलन की बात की जाए तो 1860 के दशक में ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। कैसे तैयार हो जाती है, 1860 के दशक में मुंडा एवं जो उरांव जनजाति थी ना, उरांव जनजाति, इन लोगों के द्वारा जो जमींदारों का शोषण हो रहा था, या फिर जो ब्रिटिश सरकार की जो उनकी पुलिस थी उनका जो अत्याचार हो रहा था, उनके विरोध के लिए इन्होंने काफ़ी संवैधानिक संघर्ष किया, ठीक। लेटर लिखे, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अदालत से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और असफल होने के बाद उसी की प्रतिक्रिया में भागीरथ माझी के द्वारा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये तो मैंने बता दिया, मुंडा एवं उरांव जनजातियों के द्वारा प्रयास किया जाता है। उसके बाद असफलता के बाद हाँ, ये मैंने लिख दिया है, जमींदारों का शोषण और पुलिस का अत्याचार, ठीक, इसके खिलाफ काफ़ी प्रयास किया जाता है। जब असफलता हाथ लगती है, उसके बाद भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1870 में आंदोलन आरंभ हो जाता है, बट कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ये दिखा देंगे। उसके बाद संथाल विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है, 1855-56। आप टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अलग से करेंगे, एक वीडियो में अलग से करेंगे, कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे, संथाल विद्रोह पर, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जब वो वीडियो देख लेंगे ना, तो उसमें से जो छोटी मोटी बात, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजातीय आंदोलन की बात कर ली जाती है, कारण एक मिनट, जनजातीय आंदोलन की बात कर ली जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनजातीय आंदोलन से, तो आपको जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए, जो विद्रोह हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। उसके बाद कारण पूछता है तो कारण को मेंशन कर देना है, प्रभाव पूछता है, परिणाम पूछता है तो उनको मेंशन कर देना है, ठीक। ये तो इसके लिए मैंने बता दिया। बाकी अगर
पर्टिकुलरली संथाल विद्रोह के बारे में पूछता है तो वो हम अलग से करेंगे, संथाल विद्रोह को अलग से करेंगे और किसको अलग से करेंगे, मुंडा विद्रोह को। इन दोनों को तो अलग से करेंगे ही हम, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बीपीएससी के लिए। ठीक, तो संथाल विद्रोह में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, खाली आप ध्यान रखिए कि संथाल विद्रोह है। हाँ, आपको वीडियो देखने के बाद या फिर जब नोट्स आपको मिलेगा वो संथाल विद्रोह वाला, तो उसमें से जो आपको बातें यहाँ पर लिखनी है, जो भी बातें ध्यान में आ जाएंगी एग्जाम में आपको, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है जो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, नेतृत्व किसने किया, थोड़ा सा कारण नहीं भी दिखाएंगे यहाँ तो चलेगा, लास्ट में आप दिखा देंगे नेतृत्व किसने किया था, हल्का फुल्का ये दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद विरसा आंदोलन में भी आप यहाँ पर 2-4 बातें यहाँ दिखा सकते हैं, जब ये वीडियो आप देख लेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ताना भगत आंदोलन की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए, हाँ, महत्व की दृष्टि से देखा जाए ना तो ये बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था 1899 1900 में, उसके बाद महत्व की दृष्टि से देखा जाए दूसरे नंबर पर इसका स्थान आता है महत्व की दृष्टि से। बिरसा के बाद ताना भगत आंदोलन का स्थान आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 1914 में यात्रा भगत के द्वारा, नाम याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन यात्रा भगत के द्वारा, ये लगभग मतलब युवा ही थे यात्रा भगत, ये मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, ना भी ध्यान रहता है तो चलेगा, खाली आप ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इनके द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, बट अंततः यात्रा भगत को जेल हो जाती है। जेल होने के बाद विरोध में फिर हिंसा प्रदर्शन शुरू होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप दिखा देंगे। उसके बाद आते हैं जितनी भी जनजातीय आंदोलन हैं, प्रमुख जनजातीय आंदोलन, उनके बारे में हल्की फुल्की जो भी बातें हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट बातें मेंशन करने लायक, उनको मैंने दिखा दिया है। कारण की बात कर ली जाए, जो भी जनजातीय आंदोलन हुए उनकी बात की, मतलब समग्र रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से कारण थे वो देख लेते हैं। पर्टिकुलरली आप जब संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह देखेंगे तो संथाल विद्रोह के लिए कौन से कारण थे, क्यों ये विद्रोह उत्पन्न हुआ, वो तो अलग बात हुई, वहाँ पर आप देखेंगे। मुंडा विद्रोह हुआ, उसके क्या कारण थे वो अलग से आप देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर हम सभी जनजातीय आंदोलन की बात करें और समग्र रूप से देखा जाए तो कारण में ये प्रमुख जो कारण है इनको मेंशन आप कर सकते हैं। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। आप संथाल विद्रोह में कारण देखेंगे, मुंडा विद्रोह में कारण देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख ही रहे हैं, 10-12 कारण देखेंगे, उसमें से 7-8 आपको याद आ जाते हैं, काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल कारण है अगर आपने ध्यान से सुना है तो। अब देखिए, विदेशियों का हस्तक्षेप होता है, जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा हस्तक्षेप होता है। जनजातियों की अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, अब उसमें इनका हस्तक्षेप होता है ये। हाँ, संथाल विद्रोह मुंडा विद्रोह जब हम देखेंगे ना तो और डीप में चीज़ों को देख लेंगे, कैसे मतलब कारण क्या थे, विद्रोह कैसे होता है, ये सब चीज़ें। बाकी आप यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर जो विदेशी हस्तक्षेप था उन्हीं के द्वारा जो प्रशासनिक परिवर्तन किया जाता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति थी ना, जनजातियों की, जंगल में रहते थे, ठीक, उनका अपना रहन सहन था, प्रशासनिक जो उनकी प्रशासनिक पद्धति थी उनकी अपनी थी। बाद में जो विदेशी हस्तक्षेप होता है इनके द्वारा पुलिस तैनात कर दिया जाता है। हाँ, आप पढ़ेंगे कि जो बाहरी लोगों को, संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे ना, बाहरी लोगों को ये क्या बोलते, दीकू बोलते थे, तो दीकुओं का आगमन हो जाता है वहाँ पर। अब पुलिस आ जाती है, बाहर के जो साहूकार आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, प्रशासनिक परिवर्तन हो जाता है। ये सब बातें आप समझ पा रहे होंगे। उनकी जो पारंपरिक मान्यताएँ थी उन पर चोट की जाती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का नष्ट होना, उनकी जो अपनी अर्थव्यवस्था थी, उनका रहन सहन था, उनकी वो जंगल से जीवन यापन कर रहे थे तो उनसे जंगलों से उनको बेदखल कर दिया जाता है विदेशियों के द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बेदखल कर दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना इनका अपना। ग्रामीण जो निर्भरता थी, अभी मैंने बताया ना, जंगलों पर निर्भर थे, चाहे इनकी जो खेती थी, तो उनको बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद बेगारी कराई जाती है बाहरी लोगों के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जब संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह देखेंगे तो। हाँ, अनावश्यक कर लाद दिया जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर में वृद्धि कर दी जाती है, कर की जो दर होती है उसमें काफ़ी वृद्धि कर दी जाती है। फिर ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव होता है, आकर वो अपना प्रचार करते हैं यहाँ पर, ठीक, ये एक कारण है। जमींदार या फिर साहूकार जो होते हैं उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है यहाँ के लोगों को, मतलब जनजातियों का शोषण किया जाता है, ठीक। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है, ये सब आप दिखा सकते हैं, ये सारे कारण। बाकी प्रभाव की बात कर लिया तो कुछ प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। पर्टिकुलरली देखा जाए तो संथाल मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे प्रभाव और क्या बोलते हैं परिणाम आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। बट समग्र रूप से मैंने यहाँ पर उन्हीं प्रभावों को मेंशन किया है जो सब में फिट बैठ जाए, ठीक है। बाकी जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कुछ ठीक लगता है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए, तो जो इसका प्रभाव पड़ता है, परिणाम क्या पड़ता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने पॉइंट्स फॉर्म में लिख दिया है, तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर पैराग्राफ वाइज लिखना है तो पैराग्राफ वाइज लिखें, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए आगे, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन आंदोलनों का काफ़ी प्रभाव पड़ा, लोग जागरूक हुए, लोगों में हिम्मत आई कि हाँ आंदोलन किया जा सकता है। शोषण के विभिन्न जो कारण थे उनकी समाप्ति पर बल दिया गया। न्याय व धर्म के राज्य की स्थापित करने का प्रयास किया गया। जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उन पर बल दिया गया। जागरूकता बढ़ी लोगों में थोड़ी। अशिक्षा जो थी, रूढ़िवादी जो मान्यताएं थी, उनके निराकरण में काफ़ी तेज़ी लाई गई। ये सब प्रभाव पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। हाँ, किसी किसी को अगर समझ में ना आया हो कि सामाजिक कारण, मतलब सामाजिक कारण के अंतर्गत कौन कौन से कारण आ जाएंगे, सामाजिक, राजनीतिक, हालांकि मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश तो की है स्टार्टिंग में, या फिर धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक। तो ये सब हम कैटेगराइज करके अगले जो विद्रोह है ना, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो इनमें हम कैटेगराइज करके सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि सामाजिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, राजनीतिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, आर्थिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। जिनको दिक्कत होती है इनमें, उनके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगले वीडियो में। बाकी जिनको समझ में आ रही है बातें, उनके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब आगे पढ़ेंगे तो 2-4 पॉइंट्स और आप जानेंगे तो नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये सारी बातें हैं। बाकी ये पूरी जनजातीय आंदोलन थी ना, जो भी प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। सबसे ज़रूरी है रिवीजन करने में आसानी हो। उसके बाद आप आराम से 3-4 पेजेज तो आराम से, ये जो मैंने जितना यहाँ पर लिखा है ना, अगर जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संथाल विद्रोह से, केवल संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, बट वो जैसे ट्रेंड बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि वो ना मुंडा विद्रोह पूछे ना संथाल विद्रोह पूछे, डायरेक्ट वो जनजातीय विद्रोह पूछ सकते हैं। तो जनजातीय विद्रोह के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, मतलब छोटे मोटे क्या बोलते हैं, जो भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स ही, 2-4 पॉइंट्स ही, लेकिन आपको पता हो तब तो आप मेंशन कर पाएंगे। 8-10 विद्रोह आपको पता है, सब में 2-4 पॉइंट्स पता है, 2-4 पॉइंट्स मेंशन करते जाइए। उसके बाद कारण प्रभाव तो जरूर ही आपको मेंशन करना ही होगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना ही है, बाद में कंक्लूजन लिखना ही है, निष्कर्ष लिखना ही है, तो आराम से 4 पेजेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही मैंने कोशिश की है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जब आगे हम संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।